गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? कल हमने हमारे भाई यूनिट 1 के एमसी क्वेश्चन, नेशनल इनकम के एमसी क्वेश्चन डिस्कस किए थे। 40 क्वेश्चन हम पिछले 2 लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा नेशनल इनकम की यूनिट फर्स्ट का, भाई हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑलवेज एक्सक्लूड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। हमें क्या बताना है भाई, ये ट्रू है या फॉल्स है विद रीजन के साथ। तो देखिएगा, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो हमेशा ही एक्सक्लूड करेगा किसको? वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स को। तो हमारा ये क्या है भाई? ऑप्शन भाई ट्रू क्या है हमारा? ये ट्रू है। क्यों है भाई ट्रू विद रीजन के साथ? यदि हमें बताना है तो इसको भाई एक प्रकार से जो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स है ना, वो इनफैक्ट एक प्रकार से वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स का ही पार्ट है। सो किसी प्रकार का जो इंक्लूजन है ना, यदि हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को यदि इंक्लूड करते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, वो क्या डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर केवल और केवल हम वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड करते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता है। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, एयर फ्रायर इन योर किचन इज ए ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। जो एयर फ्रायर है जो आपके किचन में है वो एक ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स है। हमें बताना ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिएगा ट्रू है। ये किस प्रकार से ट्रू है? क्योंकि एयर फ्रायर जो कंज्यूमर या किचन में जो कंज्यूमर्स के होता है वो एक प्रकार से ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स है। क्यों है? क्योंकि एक प्रकार से जो इसकी लाइफ है ना वो एक्सटेंडेड ए नंबर ऑफ ईयर्स होती है और जनरली जो इसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा हाई रहती है एज ए कॉमन हाउस होल्ड जब यूज करते हैं। तो देखिएगा भाई जितने भी आपके ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं जो ए लॉट ऑफ ईयर तक यूज किए जा सकते हैं और जिनकी मार्केट वैल्यू भी हाई रहती है। तो यहाँ पे यदि हम कंज्यूमर गुड्स के रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं तो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स होता है हमारा, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स होता है और आपका सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन गुड्स होता है और एक आपका सर्विस गुड्स हो सकता है। तो क्लासिफिकेशन 4 होते हैं कंज्यूमर गुड्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे हमारा जो लॉट ऑफ ईयर तक यूज किए जाते हैं उसको हम ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं और जो 1 ईयर तक यूज किया जाता है लाइट मोर देन 1 ईयर उसको हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन इज नथिंग बट द ग्रोस टोटल वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। देखिएगा जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या बताया गया, जो वैल्यू है इंटरमीडिएट कंजम्पशन की कुछ नहीं है, लेकिन जो ग्रोस टोटल वैल्यू इंटरमीडिएट गुड्स है वो क्या है। तो हमारे पास ये बहुत कुछ है भाई, क्योंकि देखिएगा जो ग्रोस टोटल वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स है ना उसमें हर प्रकार की कंजप्शन की भी एक्सपेंडिचर की वैल्यू को इंक्लूड कर लिया जाता है। सो ट्रू है। तो रीजन देखिएगा क्या है, इंटरमीडिएट कंजप्शन जो है यदि डेफिनेशन के बेस पे हम देखते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर जो कि प्रोड्यूसर क्या करता है भाई, उन नॉन फैक्टरी इनपुट्स को परचेज करने के लिए एक्सपेंडिचर करता है एक प्रकार से। यानी कि ग्रोस टोटल वैल्यू इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर भाई हमारा जो एक प्रोड्यूसर है जो नॉन फैक्टरी इनपुट्स को परचेज करने के लिए करता है जिसको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। तो एक प्रकार से हमारा ये ऑप्शन ट्रू आएगा। क्यों आएगा भाई? क्योंकि इसमें वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन गुड्स अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन ग्रोस टोटल वैल्यू इंटरमीडिएट गुड्स में वही सभी चीजें इंक्लूड आपकी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ट्रू है ये। क्यों ट्रू है भाई? क्योंकि सभी जो प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं वो एक प्रकार से कैपिटल गुड्स नहीं हो सकती है। रीजन भाई इसका यदि हम देखेगा, जो प्रोड्यूसर गुड्स में यदि हम देखते हैं तो क्या क्या हमारे आते हैं, प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स, यानी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से, यानी जैसे रॉ मटेरियल है उससे हम कोई
फाइनल गुड्स तैयार करने लग रहे हैं। जबकि कैपिटल गुड्स में तो केवल फिक्स एसेट आएगी जो कि प्रोड्यूसर यूज करेगा किसमें, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज से। तो देखिएगा भाई रॉ मटेरियल क्या है, वो एज ए प्रोड्यूसर गुड्स तो हो सकती है, लेकिन क्या है वो कैपिटल गुड्स नहीं हो सकती है। तो इस वजह से आपका ये ट्रू है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर रेफर टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड ओनली। भाई देखिएगा जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो रेफर करेगा किसको, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड ओनली। रोंग है ये। किस प्रकार से रोंग है भाई, क्योंकि जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो केवल क्या, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड को इंक्लूड नहीं करेगा, उसके साथ साथ में आपका क्या इंक्लूड होगा, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सर्विसिंग हाउस होल्ड के द्वारा, यानी दो चीजों को इंक्लूड करेगा, एक तो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को, साथ साथ में भाई नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड को भी ये इंक्लूड करके चलता है। इसके बाद हायर कैपिटल फॉर्मेशन इन एन ओपन इकोनॉमी इज एन इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। भाई देखिएगा हायर कैपिटल जो फॉर्मेशन है कहां पे, ओपन इकोनॉमी के अंदर, वो क्या एक प्रकार से ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी का क्या है, एक इंडिकेटर है या नहीं है, ये बताना था। तो ये हमारा ट्रू है। क्यों है भाई, जितना अधिक हम कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट जितना अधिक बढ़ाएंगे ना प्रोडक्टिव कैपेसिटी इकोनॉमी के अंदर, उतनी अधिक बढ़ेगी, और जितनी अधिक ये बढ़ेगी उतनी हमारी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी भी वही क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो एक प्रकार से हायर कैपिटल फॉर्मेशन में या इन्वेस्टमेंट में और ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी के अंदर हमारा क्या एक पॉजिटिव रिलेशन है इन दोनों के बीच में, यानी जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट आपका हाई होता चला जाएगा वैसे वैसे कंट्री की इकोनॉमी की जो ग्रोथ है ना वो भी बढ़ती चली जाएगी, तो पॉजिटिव रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि हम देखते हैं तो इसमें डेप्रिसिएशन हैज नथिंग टू डू विद द इफेक्ट्स ऑफ टाइम। डेप्रिसिएशन क्या बताता भाई, डेप्रिसिएशन कुछ नहीं है, जैसे जैसे टाइम चलता चला जाएगा ना, व्यतीत होता चला जाएगा या फ्लो होता चला जाएगा टाइम का, तो उसमें डेप्रिसिएशन कुछ नहीं यानी इफेक्ट करता, कोई प्रभाव नहीं डालता है। जबकि हमारा एक गलत है, फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? क्योंकि जो हमारी वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट होती है ना वो लगातार डाउन चली जाती है। कब? चाहे हम हमारी फिक्स एसेट को यूज करें या ना यूज करें, या कुछ महीने या कुछ दिनों के लिए या कुछ साल पुरानी हो जाएगी तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या जाती है, डाउन जाती है, डिक्लाइन होती है। सो एस्टिमेटेड लाइफ को हम किस प्रकार से निकालते हैं डेप्रिसिएशन की वैल्यू को? एस्टिमेटेड लाइफ इज डिवाइडिंग फैक्टर व्हाइल एस्टिमेटिंग डेप्रिसिएशन। जब डेप्रिसिएशन को एस्टिमेट करते हैं ना तो डिवाइडिंग फैक्टर के साथ एस्टिमेटेड लाइफ को क्या करते हैं, निकालते हैं। और डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक प्रकार से भाई डिक्लाइनिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यूरिंग द पासेज ऑफ द टाइम। जैसे जैसे हमारा टाइम व्यतीत होता चला जाएगा डेप्रिसिएशन की वैल्यू यानी जो फिक्स एसेट की वैल्यू क्या है, डिक्लाइन आना ही डेप्रिसिएशन कहलाता है। और इसके भाई तीन प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं डेप्रिसिएशन के, एलिमेंट्स होते हैं। सो फर्स्ट हमारा नॉर्मल वेरिएंट ईयर, एक्सीडेंटल डैमेज एंड ऑब्सोलेंसेस। सो इसी के रिगार्डिंग हमारा एक क्वेश्चन नेक्स्ट जो है, ऑब्सोलेंस बी इट एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड इज ए कंपोनेंट ऑफ ए डेप्रिसिएशन। तो ऑब्सोलेंस जो एक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड कंपोनेंट ऑफ डेप्रिसिएशन का, फॉल्स, क्योंकि जो ऑब्सोलेंस है ना केवल एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को ही एज ए कंपोनेंट ऑफ डेप्रिसिएशन को मान के हम इसमें इंक्लूड करते हैं, क्योंकि एनी लॉस ऑफ वैल्यू फिक्स एसेट यदि कोई होता है ना वो अनएक्सपेक्टेड में आता है आपका, और ऑब्सोलेंस इज कॉल्ड कैपिटल लॉस नॉट ए डेप्रिसिएशन। जो ऑब्सोलेंस अनएक्सपेक्टेड है ना वो एज ए हमारा कैपिटल लॉस होता है, ना कि डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में केवल हम किस फैक्ट्स को इंक्लूड करते हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, जो कि अनएक्सपेक्टेड में तो नेचुरल आ जाते हैं, और एक्सपेक्टेड में जो टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए या डिमांड में चेंज आ जाए तो उसके रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस आ जाते हैं, और अनएक्सपेक्टेड में नेचुरल जो डिजास्टर आ गए ये इंक्लूड हो जाती है इसमें आपकी। नेक्स्ट वन है आपका क्वेश्चन जो, आ न्यू स्मार्टफोन परचेज्ड बाय ए फादर फॉर हिज डॉटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड्स। भाई ये क्वेश्चन पूछ रखा, क्या एक स्मार्टफोन जो परचेज कर रहा है एक फादर किसके लिए, अपनी डॉटर के लिए, क्या वो एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड्स का है?
ट्रू है ये। क्यों? क्योंकि कोई भी स्मार्टफोन जो कि परचेज करता है फादर अपनी डॉटर के लिए, वो एज ए फाइनल गुड्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि ये कौन परचेज कर रहा है? मेंबर ऑफ हाउस होल्ड इसको यूज कर रहा है बगैर किसी की, यानी इसमें कोई परचेजिंग के रिगार्डिंग प्रॉफिट नहीं उनको अर्न करना है। सो एक प्रकार से फाइनल गुड्स के अंदर ट्रीट किया जाएगा। अब देखिएगा हमारे पास दो प्रकार यानी क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में यदि हम देखते हैं ना, तो फाइनल गुड्स आता है और इंटरमीडिएट गुड्स आता है, तो कैपिटल गुड्स आते हैं और कंज्यूमर गुड्स आते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया और उनकी वैल्यू में अभी एडिशन होना बाकी है। और फाइनल गुड्स कौन सी गुड्स होती है? जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं और जिनकी वैल्यू में एडिशन होना बाकी नहीं है, रिमेन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलईडी लाइट्स इंपोर्टेड बाय एन इंपोर्टर आर इंटरमीडिएट गुड्स। क्या एलईडी लाइट जो कि इंपोर्टेड किया जाता है किसके द्वारा? इंपोर्टर के द्वारा, क्या वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं? सो हमारा ये ट्रू ऑप्शन है। क्यों है भाई? क्योंकि इंपोर्टर का उसका मेन एम क्या रहता है? उस एलईडी लाइट को परचेज करके दोबारा से मार्केट में रीसेल करना, ताकि उससे प्रॉफिट मोटिव अर्न किया जा सके ज्यादा। इसके बाद नेक्स्ट आपका व्हाइट बोर्ड, प्रोजेक्टर्स, एसी, फर्नीचर परचेज्ड बाय ए कोचिंग सेंटर आर एग्जांपल ऑफ फाइनल गुड्स। भाई ये जो चीजें हैं, आपका व्हाइट बोर्ड है, प्रोजेक्टर्स है, एसी है, फर्नीचर है, जो परचेज किया जा रहा है कोचिंग सेंटर के द्वारा, क्या वो एक फाइनल गुड्स है? फॉल्स, नहीं है फाइनल गुड्स। क्यों नहीं है फाइनल गुड्स आपकी है? क्योंकि जो भी इसको परचेज करने लग रहा है ना भाई, वो कोचिंग सेंटर, वो उसका मेन एम क्या है? जनरेटिंग इनकम, यानी इनको प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के लिए यूज करने लग रहे हैं। सो जो कि हमारा एक इंटरमीडिएट गुड्स ही फॉर्म में आता है आपका ये, तो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा आपका, ना कि ये फाइनल गुड्स। एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ ए बिल्डिंग इज एन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर बाय ए बैंक। हाँ, क्योंकि देखिएगा ट्रू क्यों है भाई आपका ये? क्योंकि हम किसी प्रकार की बिल्डिंग या भाई मेंटेनेंस करना हो, रिपेयर करना हो, एक प्रकार से अपकीप रखना हो उसको, तो जितने प्रकार के एक्सपेंडिचर है ना, वो इंटरमीडिएट कंजप्शन का पार्ट है, ना कि फाइनल गुड्स का पार्ट है। क्योंकि जब हम मेंटेन करेंगे तभी उससे हम कुछ ना कुछ यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन एडिंग ए फ्लोर टू एन एग्जिस्टिंग फैक्ट्री बिल्डिंग इज एन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर है भाई किसके ऊपर? जो फ्लोर को एडिंग करने लग रहा है, यानी फ्लोर को बढ़ाने लग रहा है, क्या करने के लिए? बिल्डिंग, जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्री बिल्डिंग है उसको बढ़ाने के लिए, क्या हमारा वो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है? फॉल्स, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस टाइप के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं वो फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन का हिस्सा होता है, ना कि आपका इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर का हिस्सा होगा। अब देखिएगा भाई, एक प्रकार से जो फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? जो कैपिटल को ग्रोथ करने के लिए बढ़ाता है, जिससे आपका फ्यूचर के लिए, लाइफ टाइम के लिए जिसको यूटिलाइज करना होगा, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन ये आपका हिस्सा नहीं होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, इंपोर्टेड वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम। भाई जो इंपोर्टेड वैल्यू है किसकी? गुड एंड सर्विसेज की, जो कि प्रोड्यूस की जाती है फॉर सेल्फ कंजप्शन इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में। तो क्या हमारी ये वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है? नहीं, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि इंपोर्टेड वैल्यू ऑफ गुड्स को ही इंक्लूड किया जाएगा, सर्विस को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्योंकि हम जो गुड्स की वैल्यू को तो एज ए इनकम के बेस में मेजर कर सकते हैं, लेकिन सर्विस की वैल्यू को मॉनेटरी टर्म में मेजर किया ही नहीं जा सकता। सो हमारा इस वजह से ये फॉल्स है। केवल इंपोर्टेड वैल्यू ऑफ ऑल गुड एंड सर्विस की वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर सकते इसमें हम। आज का जो फाइनल जो लास्ट क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड। भाई इंटरमीडिएट गुड्स को जो होती है हमारी, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती, केवल फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड किया जाएगा। ट्रू है ये, क्योंकि देखेगा जो इंटरमीडिएट गुड्स है ना, वो अल्टीमेटली एज ए पार्ट है किसका? फाइनल गुड्स का। सो कंटिन्यूइंग द इंटरमीडिएट गुड्स वुड अमाउंट टू डबल काउंटिंग of the same goods as two stages of the production, first as a part and second as a part of final goods। तो इसको हम यानी डबल काउंटिंग नहीं कर सकते। नेशनल इनकम में केवल और केवल फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही इंक्लूड किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को एक्सक्लूड किया जाता है जब हम नेशनल इनकम को क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। आप इसको एक बार जरूर इसको आप जरूर देखिएगा। थैंक यू।